ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन चार्जशीट दाखिल करने से भी ज्यादा बड़ी खबर ये कि नाबालिग की जो शिकायत थी, नाबालिग लड़की की आरंभिक शिकायत थी कि ब्रजभूषण ने हमारे साथ यौन शोषण किया। उसके बाद उस शिकायत में बदलाव किया उस नाबालिग पहलवान ने और कहा कि नहीं, हमारे साथ यौन शोषण नहीं हुआ, हमारे साथ खेल में, प्रतियोगिता में भेदभाव हुआ। तो ब्रजभूषण के खिलाफ जो सबसे खतरनाक धारा लगी थी, जिसमें जिस धारा का काटा पानी नहीं मांगे, कहीं अनंत काल के लिए जेल में जाए, वो धारा हटाने का पत्र आज दिल्ली पुलिस ने अदालत में जमा करा दिया। यानी ब्रजभूषण के ऊपर से अब नाबालिग महिला के साथ, लड़की के साथ बलात्कार का मामला नहीं चलेगा। यही विषय था जो ब्रजभूषण के खिलाफ जो अभियान था उसका केंद्रीय बिंदु था, केंद्रीय बिंदु। और यही वो मसला था जो ब्रजभूषण के गले में पड़ी सबसे बड़ी फांस थी। अब ब्रजभूषण के खिलाफ, और ये जो नाबालिग लड़की वाला मसला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल की है कोर्ट में, वो भी यूं ही नहीं कि एक A4 साइज के कागज पर लिख के दे दिया, नहीं, करीब 550 पन्नों में दिल्ली पुलिस ने इस बात को अदालत के समक्ष रखा कि ये केस बंद क्यों कर दिया जाना चाहिए। अब आता है कि ब्रजभूषण के खिलाफ मामले कौन से चलेंगे। वो मामले चलेंगे उन धाराओं में जिसमें यह है कि महिला को डराना, धमकाना गलत नियत से, महिला के उपस्थिति में अश्लील टिप्पणियां करना, गाली गलौज करना, पीछा करना, इंटरनेट और तमाम माध्यमों से उससे अवांछित तरीके से संपर्क करने की कोशिश करना, आदि आदि इत्यादि इत्यादि धाराओं में अब मुकदमा चलेगा ब्रजभूषण के खिलाफ, जिसमें गुड टच और बैड टच का मसला भी है, जो ब्रजभूषण ने एक अपनी सभा में भी कहा था कि मामला उतना है। ऐसी धाराओं में ब्रजभूषण के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा अदालत में। 20-22 लोगों के गवाही है, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कुल 1200 पन्ने दिल्ली पुलिस ने लिखे हैं, काले किए हैं, जो सबमिट किए हैं राउज कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन एक जो ब्रजभूषण के खिलाफ जो पूरा एक अभियान था, उस अभियान का मूल स्वर ये था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत का, अपने पद का घोर दुरुपयोग करते हुए महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। अब ब्रजभूषण के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने मांगी है, उन धाराओं में कोई भी धारा बलात्कार की नहीं है। यह भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस पूरे केस में। दुर्भावना से छूना, छेड़छाड़ करना, पीछा करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की धाराएं हैं, लेकिन बलात्कार की धारा नहीं। और कहा गया था कि ब्रजभूषण ने 1000 से ज्यादा महिला पहलवानों का शोषण किया। दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट इस बात को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शायद कुल जमा 6 महिलाओं ने दिल्ली पुलिस को साक्ष्य सौंपे थे। आपको याद होगा जिसमें ब्रजभूषण ने जब ये कहा गया था कि 1000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है ब्रजभूषण ने, तो ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं क्या। खैर, अब मामला राजनीति का,
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसी बात को सिरे चढ़ाया था कि ब्रजभूषण ने महिलाओं का यौन शोषण किया है। महिला पहलवान भी इसी बात को दोहरा रहे थे और खाप पंचायतों ने भी इसी नारे को बुलंद किया था कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें बलात्कार की धारा ही गायब है, यानी पुलिस को वो साक्ष्य नहीं मिले जो ब्रजभूषण के विरुद्ध बलात्कार की धारा में मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त हो। एक बहुत बड़ा और विचित्र मोड़ और कोण है इस पूरे कांड का। स्वाभाविक है ये धाराएं ऐसी हैं जिन पर ब्रजभूषण और ब्रजभूषण के समर्थक तुलनात्मक रूप से राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो नाबालिग वाला मसला केस चलता तो गले में रस्सी पड़ी होती ब्रजभूषण शरण सिंह के। लेकिन ब्रजभूषण के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले, अभियान चलाने वाले राजनीतिक दलों को, खाप पंचायतों को, महिला पहलवानों को अब अपनी रणनीति को, अगर उनको ये अभियान जारी रखना है, युद्ध जारी रखना है, तो नए सिरे से आकार देना होगा। क्योंकि अब वो पुराने आरोप शायद उतनी गंभीरता से नहीं टिकेंगे। जब आपने कहा कि सैकड़ों हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार किया ये ब्रजभूषण ने, तो वो बात कहने के लिए तो ठीक है। अब तो कागज में लिखत पढ़त में मामला दाखिल हो गया अदालत में, तब क्या करिएगा? एक बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि उस अभियान को 15 जून तक के लिए स्थगित किया गया था, ऐसा पहलवानों ने कहा था जब वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलकर आए थे। आज 15 जून को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। अब पहलवान और उनके समर्थकों को तय करना है कि भविष्य की लड़ाई वो कैसे और किस तरह लड़ना चाहते हैं। और ये भी साफ होगा अब आने वाले दिनों में कि अब उनके साथ कौन कौन खड़ा है और कितनी शिद्दत से खड़ा है। जहाँ तक ब्रजभूषण का प्रश्न है, ब्रजभूषण के खिलाफ अब अदालती कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो ब्रजभूषण के लिए तात्कालिक तौर पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दे। अगर महिला पहलवानों के आरोपों में के उस ताप को आप याद करिए आरंभिक दिनों के, उन्हीं धाराओं में, उन्हीं दायरे में अगर ब्रजभूषण के खिलाफ केस चलने की स्थिति बन जाती तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राजनीतिक जीवन भी मुश्किल हो जाता, सार्वजनिक जीवन भी मुश्किल हो जाता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन धाराओं में मुकदमा चल रहा है और जिस ढंग का भारत का राजनीतिक चरित्र है, उसमें ब्रजभूषण की सेहत पर, उनकी राजनीति की सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़ाई अभी जारी रहेगी ऐसा लगता है, क्योंकि खाप पंचायतों ने भी कहा था, महिला पहलवानों ने भी कहा था कि 15 को चार्जशीट देखने के बाद हम अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। धन्यवाद।